हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी चूँकि बिहार में पहले इसको सहायक के नाम से जाना जाता था, लेकिन लेटेस्ट अमेंडमेंट करके इसका नाम एएसओ कर दिया गया। यानी कि बिहार में सीजीएल 4 वैकेंसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है और कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, कब तक आ रही है, सारी अपडेट को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो बार बार आकर के नेगेटिविटी फैलाते हैं, कमेंट करते हैं कि 2026 तक वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप अभी ही स्किप कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि भर्ती 2024 में ही आ रही है। तो आप सब 2026 का वेट कर सकते हैं। बाकी जो पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कर रहे हैं अपना, वो तैयारी जारी रखें। पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं और लेटेस्ट डेट के अनुसार यहाँ पे एएसओ की कितनी सीटें बन रही हैं यहाँ पे, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ एक जो वायरल नोटिस के साथ कन्फ्यूजन बना हुआ है अभ्यर्थियों के बीच में कि ये भर्ती बीपीएससी लेगी या बीएसएस लेगी, तो इसको क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। अभी जैसा कि साथियों, बिहार में सरकार का टारगेट है इलेक्शन और अभ्यर्थियों का टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। देखिए, बीपीएससी की बात करें तो ह्यूमंगस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे 1700 प्लस वैकेंसी यहाँ पे 1 से 2 दिनों में इसका नोटिफिकेशन के साथ रिलीज हो जाएगी। और देखिए, एक जो कन्फ्यूजन बना हुआ था ना, वो रोस्टर को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था और यही कारण है कि बीपीएससी का, जो कि अपने टाइम टेबल के लिए जाना जाता है, टाइम पे उसकी एग्ज़ाम हो जाती है, बावजूद उसके जो 13 सितंबर का पहले से डेट निर्धारित था, वो कहीं ना कहीं स्किप हो गया। और उसका सीधा कारण था रोस्टर को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था, क्योंकि बिहार में 65% आरक्षण को जब पटना हाई कोर्ट से स्टॉक डाउन कर दिया गया, तो गवर्नमेंट भी कन्फ्यूजन में थी कि हमारा जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फ़िलहाल हम आपको कोई राहत नहीं देंगे और जो आपका एसएलपी था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। हालांकि उस पर सुनवाई होना था और डेट पे डेट मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बिहार सरकार ने फैसला लिया कि वर्तमान में जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है, 50% रिजर्वेशन को मानते हुए वैकेंसी को जारी किया जाएगा और 1 से 2 दिनों में आपका बीपीएससी का वैकेंसी आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ये भ्रम में ना रहें कि सीजीएल 4 नहीं आ रही है। पूरी अपडेट को यहाँ पे जानिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे तो पूरे लेटेस्ट डेट के अनुसार यहाँ पे 1 सितंबर 2024 के अनुसार जो वैकेंट एएसओ की सीटें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल दिखाई गई है। इसके अलावा केवल एएसओ की पोस्ट ही नहीं, जैसे कि योजना सहायक हो गया, इसके अलावा उद्योग विस्तार पदाधिकारी हो गया, वेक्टर रोग यहाँ पे लेटेस्ट बात करें तो 1 सितंबर 2024 के अनुसार एएसओ की कितनी सीटें खाली हैं और प्रमोशन वाली कितनी सीटें खाली हैं, सारा का डेटा दिया गया है। और केवल एएसओ ही नहीं, यहाँ पे आपका अभी इसमें योजना पदाधिकारी का सीट जुड़ेगा, इसके अलावा उद्योग विस्तार पदाधिकारी का सीट जुड़ेगा। तो कई ऐसे पद हैं जो इसमें ऐड होने वाले हैं। यूडीसी भी इसमें ऐड होने वाली है। अब सबसे पहले कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि बीपीएससी लेंगे या बीएसएससी, और ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/10/2024 की स्थिति के अनुरूप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 1880 से अधिक रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने के संबंध में। और ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिहार सचिवालय सेवा संघ। चूँकि जो आप जहाँ पे जॉब करेंगे एएसओ बनने के बाद, वो उसका संगठन होता है, हर जॉब में एक संगठन होता है, तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और आगे आवाज़ उठाते हैं। तो देखिए विषय में क्या है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ 1800 से अधिक रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना भेजे जाने के संबंध में। अब महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 की कंडिका यहाँ मेंशन किया गया है में बिहार सचिवालय लिपिकीय स्वर से प्रोन्नति के आधार पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का 25% पद का भरने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के कारण बिहार सचिवालय सेवा में फीडर कैडर के प्रोन्नति के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा का सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ पद, स्वीकृत पद एवं उच्च वर्गीय लिपिक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पद पर प्रोन्नति हेतु पद कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न है। मतलब कि अभी वर्तमान में कितने पद कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं, उसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। सीधी भर्ती हेतु 75%, तो टोटल कितने हैं सीधी भर्ती के लिए 3000। अभी वर्तमान में 1/9/2024 के अनुसार कितने कार्यरत हैं, तो लगभग 2000। तो खाली कितने हो गए, 1000। तो अभी वर्तमान में 1000 एएसओ का सीट खाली है, जो कि सीधी भर्ती वाली है। अब यहाँ पे प्रमोशन से जो 25% सीटें भरी जाती है वो 1000 है। तो 1000 में कितने अभी भरे हैं, तो 120, और पूरे 880 खाली हैं।
तो टोटल यहाँ पे अभी बात करें कि कितनी कार्यबल की आवश्यकता है एएसओ की, तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे टोटल बात करें तो 4000 सीटों में 2120 पे कार्यरत है, जबकि 1880 खाली है। अब इनके द्वारा कहा ये गया है कि जो प्रमोशन से सीटें भर्ती है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और कई वर्षों तक भी अगर प्रोन्नति दिया जाए लगातार तब भी 880 पद नहीं भर पाएंगे। तो जो वर्तमान में सीधी भर्ती के 1000 पद खाली हैं और लिपिकीय सेवा के प्रमोशन वाले 880 सीट खाली हैं, इनको ऐड करते हुए और इनको पुनः ऐड करते हुए इसको सीधी भर्ती पे ही एक बार में ही पूरी भर्ती निकाल करके कंप्लीट करा दी जाए। और एएसयू की भर्ती अब देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी डिमांड की गई है, प्रोन्नति हेतु अहर्ता सभी उच्च वर्गीय लिपिकों को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रोन्नति प्रदान किए जाने के बाद भी उच्च वर्गीय लिपिक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु भरे जाने हेतु सुरक्षित पदों में लगभग 1000 माइनस 120 प्लस 40 8 से 40 पदों को आगामी कई वर्षों तक न्यूनतम 10 से 12 साल भी अगर प्रमोशन दिया जाए तब भी नहीं भरा जा सकता है। तो अब 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुरूप बिहार सचिवालय सेवा के अद्यतन फोटो युक्त सिविल लिस्ट प्रकाशित करने की कृपा किया जाए। तो यहाँ पे एक तो हो गया कि इनका लिस्ट अपना प्रकाशित करवाना था। दूसरी अपडेट है कि जो एएसओ की भर्ती है 1000 पदों पर रोस्टर क्लियरेंस करवाने एवं बिहार लोक सेवा आयोग को कोटिवार रचना भेजने की कृपा किया जाए। अब देखिए ये समझ से परे है कि ये बीपीएससी का बार बार क्यों जिक्र करते हैं, क्योंकि ये लोग भी तो खुद ऑनलाइन खुद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे करके सिलेक्शन लिए हैं। अगर खुद ये भी बीपीएससी से पास नहीं हुए हैं तो आखिर ये जो अगले आने वाले छात्र हैं उनकी हकमारी करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि बीपीएससी का पैटर्न और बीएसएससी का पैटर्न में काफ़ी बदलाव है। जो छात्र गांव से देहात से बिलोंग करते हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सब्जेक्टिव में दिक्कत होती है। तो एक ही मात्र रास्ता बचा है बिहार सचिवालय सेवा में जाने का, उनका बीएसएससी के माध्यम से। अगर ये भी भर्ती बीपीएससी को दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी हकमारी होगी। और पता नहीं क्यों ये उठाते हैं सवाल, क्योंकि देखिए एक परसेप्शन बना लेना गलत चीज़ है किसी भी आयोग या किसी भी व्यक्ति के बारे में। सीजीएल थ्री के बारे में भी आपने देखा होगा कि कई लोग बोल रहे थे कि ये 8 से 10 सालों में जाएगी भर्ती, लेकिन आपने देखा कि 1.5 से 2 साल के अंदर में ये भर्ती कंप्लीट कर ली गई। तो देखिए किसी भी चीज़ का परसेप्शन बना लेना कि आयोग ये लेट लतीफ़ी करती है तो इस बार भी करेगी, आप उसमें बदलाव के लिए आवाज़ उठाइए, वो सही बात है। भर्ती समय पे आनी चाहिए उसकी आवाज़ उठाइए, वो भी सही बात है। लेकिन आयोग को ही आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ तो पैटर्न भी तो चेंज हो जाएगा। जो कहीं ना कहीं जो गरीब मेधावी छात्र हैं और वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो तो लक्ष्य अपना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी किस आयोग से भर्ती आएगी। तो देखिए इनका रिकॉर्ड रहा है, ये 2014 में भी मांग किए थे, यानी कि जब सीजीएल 2 आई थी तो उस समय भी इन लोगों का मांग था कि बीपीएससी से कराया जाए। सीजीएल 3 के समय भी आपने देखा होगा कि उसके पहले भी इन लोगों का डिमांड था कि बीपीएससी से कराया जाए। इसके पहले कई बार ये लेटर लिख चुके हैं, लेकिन इतना काम आसान भी नहीं है क्योंकि इसके लिए कई बदलाव करने होंगे और पूरी की पूरी काम ये जीएडी के पास होता है। और अभी देखेंगे तो खुद बीपीएससी के पास 17 प्लस वैकेंसी आ चुकी है, तो ऐसे में इतना जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये आपके पास हो सकता है कि अंतिम अवसर है, क्योंकि अगला कोई ये नहीं जानता है कि बीपीएससी से आए या कब आए सीजीएल 5 में, क्योंकि बार बार इनका लेटर है तो हो सकता है कि उस पर जीएडी की तरफ से विचार किया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये कंफर्म कर लीजिए कि बीएसएससी ही वैकेंसी जारी करने जा रही है और अगले 1.5 से 2 महीने में इसका रोस्टर क्लियरेंस के बाद छठ बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और 2026 वाले दूर रहें। जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति सजग हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, वो लोग इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को धार दें और तैयारी ऐसा करें कि आपका अच्छे रैंक के साथ एएसओ के पद पर सिलेक्शन हो जाए। बाकी इस पे आपका क्या सूचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।